यजकेल की किताब में देखते हैं, यहाँ पे लिखता है यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। और हम यिर्मयाह में देखते हैं, वहां पे लिखता है कि परमेश्वर का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यह वचन मेरे और आपके लिए है और वो वचन यिर्मयाह के लिए है। जब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र वचन के तरफ ध्यान करते हैं तो इस बात को जाने कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वचन को भेजा है। वचन को भेजा है और वो वचन यीशु मसीह है, जो यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ते हैं। आदि में पढ़े, कोई भी पढ़े परमेश्वर के इस वचन को। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर था। लेकिन 14वें पद में, यूहन्ना 14 पद में, पहला अध्याय 14 पद में इस बात को लिखता है कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ और देहधारी होने के बाद में हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। उसको पढ़े, 14वें पद को पढ़े, क्या लिखता है? पढ़िए। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की। परमेश्वर अपने वचन को अपने पुत्र के रूप में स्पष्ट कर रहा है, उसको देहधारी कर रहा है। वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी होने के बाद में अनुग्रह से, सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया और सच्चाई से डेरा करने के बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको ऐसी महिमा दी जैसे परमेश्वर के एकलौते की महिमा। अर्थात वह वचन यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन में महत्व दिया है। ये इसीलिए ये वचन आज भी मेरे और आपके बीच में डेरा करता रहता है। इसीलिए ये वचन आज भी मेरे और आपके जीवन पर सामर्थ्य के काम को करता रहता है। कई बार वचन के द्वारा हम सुनते हैं कि बीमार चंगे हो जाए और वचन सुनते सुनते लोग बीमारी से क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। कई बार लोग दुर्बलता और दुष्टात्मा में पड़े रहते हैं और कई बार वो बीमारी और दुर्बलता से, दुष्टात्माओं से क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं, क्योंकि वचन उनके बीच में डेरा करता है और परमेश्वर की पवित्र और परमेश्वर की शुद्धता उनके बीच में काम करती है, जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा लोगों के जीवन में काम शुरू होता है। बताने का तात्पर्य यह है कि मैं और आप जब परमेश्वर के इस पवित्र वचन के तरफ ध्यान करते हैं तो स्पष्ट है कि वचन ही छुटकारा देने वाला है, वचन ही चंगा करने वाला है, वचन ही महिमा प्रकट करने वाला है और वचन ही क्रिएशनशील है और वही क्रिएट करने वाला है। वचन ही बनाने वाला है, वचन ही तैयार करने वाला है और वचन ही सामर्थ प्रकट करने वाला है। जब मैं और आप इस बात को समझेंगे वचन में से, बाइबल में से, तो इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में अधिकार के साथ काम किया। उसने हाथ का उपयोग नहीं किया मगर अपने वचन का उपयोग किया। उसने कहा दिन हो तो दिन हो गया, उसने कहा रात अलग हो तो रात अलग हो गया और दिन अलग हो गया। पेड़ पौधे उगाए तो उगाए, जीव जंतु हो जाए तो हो जाए, नदी और नाले अलग हो जाए तो हो जाए, सूखी भूमि अलग हो जाए तो हो गए और चंद्रमा और तारेगण निकल आए तो चंद्रमा और तारेगण निकल आए। ये वचन के द्वारा, परमेश्वर के उस सामर्थी वचन के द्वारा प्रकट रूप में
और क्रियाशील रूप में हुआ, और वही वचन आज हमारे बीच में भी डेरा करता है। वही वचन आज हमको भी जीवन देता है। वही वचन हमारे लिए, अगर हम उस वचन का अंगीकार करना सीख लेंगे तो वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन समय बीतते जाने के कारण, वचन से जुड़े रहने के कारण, वचन की उपस्थिति में बने रहने के कारण, वचन को सुनते सुनते जब हमको किसी भी चीज का आदत हो जाता है तो हमारे जीवन में उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमको मालूम है कि हम रोज सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। वही वचन है, वही चीज है, वही सारी बात है। जब हम इन बातों को सुनते रहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बातें कमजोरियों को ले आता है और हम सोचना शुरू करते हैं। क्या सोचते हैं कि परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा, परमेश्वर क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। कई बार आपकी प्रार्थना 10 वर्ष लग जाएगी और 10 वर्ष तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। कई बार आप प्रार्थना तुरंत करेंगे और कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाएगा। कई बार आपके पास निराशाएं हाथ लगेगी और कई बार आपके पास आशाएं हाथ लगेगी और आप तत्काल परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को जान जाएंगे कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ वचन है। कई बाइबल की वचन और बाइबल की कई भविष्यवाणी जो पिछले समयों में पूरी नहीं हो पाई वो आज पूरी हो रही है। जो बातें कई बार पिछले समयों में वचन की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई वो आज हमारे बीच में पूरी हो रही है और लगातार परमेश्वर इस बात को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। पिछले दिनों में हमने, पिछले इतवार को हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर अपने वचन को कैसे पूरा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा था कि सताव तुम पर आएगा और सताव तुम्हारे हमारे बीच में क्या हो रहा है, आ रहा है। परमेश्वर ने कहा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया था कि युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनोगे। युद्ध और युद्ध की चर्चा हम लगातार सुन रहे हैं। जो वचन उन दिनों में पूरा नहीं हुआ, 2000 साल पहले पूरा नहीं हुआ, वो आज 2000 साल के बाद क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, चढ़ाई कर रही है। लगातार इन बातों को, इन वचनों को हम देख रहे हैं और हम इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। अब एक वचन जो मेरे और आपके सामने में यहेजकेल भविष्यवक्ता की जो किताब में से हम लोगों ने पढ़ा है, 21 अध्याय और उसका 7वां पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक और चीज देखने के लिए पाएंगे जो परमेश्वर का वचन इन दिनों में अपने लोगों को कमजोर कर रहा है। जो अपने लोग जो विश्वास में अटूट थे उन वे कैसे कमजोर होते चले जा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखता है। जब वे तुझसे पूछे तू क्यों आह मारता है, तब कहना समाचार के कारण ऐसी बातें आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वे अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस वचन को आप पढ़ेंगे और इन दिनों में अगर आप पृथ्वी के ऊपर कलीसियाओं में अगर आप नजर करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग किस प्रकार से कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ लिखता है क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे। किस बात से टूट जाएंगे, किस बात से टूट जाएंगे? बाइबल कहती है लोग कहेंगे कि कोई ईश्वर है ही नहीं। लोग साइंस के पीछे अपने जीवन को क्या करेंगे, दौड़ाते और भगाते ले जाएंगे। दाऊद कहता है कि बहुत से लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, है ना। बहुत से लोग, आप अगर
इन दिनों में देखेंगे तो नास्तिक लोगों की संख्या क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। बड़े बड़े जिस देशों में हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग थे, वो आज प्रभु यीशु मसीह को क्या करते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं? उन्होंने साइंस देखा, उन्होंने देखा कि मनुष्य जहाज उड़ा रहा है, उन्होंने देखा कि मनुष्य बीमारी को ठीक कर रहा है, उन्होंने देखा कि बीमारी और तकलीफ और परेशानी और सारी बातें, और इन दिनों में मुर्दे जिलाए जाने के ऊपर भी आविष्कार पे आविष्कार क्या किए जा रहे हैं। मुर्दे जिलाए जाने के ऊपर भी क्या किया जा रहा है, साइंस खोज कर रहा है। आप देखेंगे क्लोनिंग सिस्टम के द्वारा, क्लोन के द्वारा लोग एक व्यक्ति का क्लोन निकाल के दूसरा क्लोनिंग क्या किया जा रहा है। और अब साइंस अपने आप को बड़ा कहने लगा और परमेश्वर को नकारने लगा। पिछले दिनों मैं एक साइंटिस्ट की गवाही सुन रहा था। वो साइंटिस्ट बहुत आगे तक बढ़ा, नासा में काम करने वाला वो साइंटिस्ट नासा में काम करता था, सब चीज कर लिया, सब थक गया। जब उसके बच्चा मरने पर था तब उसे किसी ने गवाही दिया, तू तो इतना बड़ा साइंस है, साइंस में नासा में काम करता है, क्या तेरा साइंस उसे बचा नहीं पाया? उसने कहा अगर कोई ईश्वर है तो क्या बचा पाएगा? तो उस व्यक्ति ने उसको गवाही दिया, तूने सब चीज कर लिया, अब एक बार ईश्वर के पास आ जा। और जब उसने प्रार्थना किया, दूसरे दिन उसका बच्चा ठीक हो गया। और उसी दिन से वो साइंटिस्ट प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगा। और उसने कहा कोई ईश्वर है। नील आर्मस्ट्रांग के विषय में जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा में अपना कदम रखा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को उस जगह पर पढ़ा। सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखने वाला व्यक्ति, उसने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ा, ताकि दुनिया जान जाए कि ये क्रिएशन परमेश्वर के द्वारा है। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर को नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज परमेश्वर के द्वारा ये सृष्टि नहीं रची गई, या परमेश्वर ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। जो हमारी उत्पत्ति है वो बंदर के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के द्वारा हम बंदरों में अपने आप को खोजते हैं। और आजकल यूट्यूब में बहुत से ऐसे साइंस के द्वारा दिखाया गया चीज है जो लगातार लोगों को भ्रम में डालता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों के घुटने क्या हो गए, निर्बल हो गए, परमेश्वर से वो दूर होते चले गए। इसीलिए इसमें लिखा है कि सबके मन टूट जाएंगे, सबके मन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, विश्वास से भटक जाएंगे। उनको लगेगा कि कोई परमेश्वर उनके बीच में काम करने वाला नहीं। जो कुछ हो रहा है सब मनुष्य से ही हो रहा है। दूसरी बात यहाँ लिखता है, सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ क्या हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। कोई परमेश्वर की तरफ हाथ उठा करके प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा, कोई परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हाथ क्या हो गए, ढीले पड़ गए। और बाइबल बताती है उसके बाद सबकी आत्मा बेबस हो जाएगी। सबकी आत्मा क्या हो जाएगी, बेबस हो जाएगी। आत्मा क्यों बेबस हो जाएगी? क्योंकि कहीं से उत्तर मिलेगा ही नहीं, है ना। कई बार हम लगातार कई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है और हम बेबस हो गए, हमारी आत्मा निर्बल हो गई। शरीर निर्बल हो जाती तो बात अलग होती, लेकिन हमारी आत्माएं क्या हो गई, निर्बल हो गई। जो हमको परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरियों को लेकर के आ गया। आत्मा निठाल हो गई है, ऐसी हो गई है कि अब वो परमेश्वर को पुकारना छोड़ दिए, ऐसे हो गए कि परमेश्वर की तरफ दुहाई देना छोड़ दिए, ऐसे हो गए कि परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना छोड़ दिए, ऐसे हो गए कि परमेश्वर की प्रशंसा करना छोड़ दिए। हम कुछ बातों को देखते हैं, अगर बाइबल में हम निकाल करके पढ़ेंगे कुछ बातों को,
मैं आपको बताना चाहूंगा, हम निकाल करके पढ़े न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय उसका 5वां पद। न्यायों की किताब 7 अध्याय उसका 5वां पद। सॉरी, उत्पत्ति 40 अध्याय उसका 43वां पद निकाल के पढ़े पहले। और उसको दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। किसको? यूसुफ को। किसे? यूसुफ को। किस लिए? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर में बना रहा और लोग उसके सामने घुटने टेक रहे हैं, इंसान के सामने घुटने टेक रहे हैं। आज मेरे और आपकी दृष्टि भी इंसान के ऊपर है। यूसुफ प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए घुटने परमेश्वर के सामने टेके, इसलिए घुटने परमेश्वर की उपस्थिति में टेके। इसलिए परमेश्वर की महिमा आप जब करते हैं तो परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। बाइबल बताती है अब हमारे घुटने निर्बल हो गए, और निर्बल इसलिए हो गए क्योंकि हमारा मन प्रार्थना में अब नहीं लगता है। हमने संसार के विभव को देख लिया है, संसार की आवश्यकताओं को देख लिया है, संसार की जरूरतों को हमने अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमने ललाही करके अपने जीवन को तैयार कर लिया है। हमारी ललक संसार की तरफ है, और वही ललक हमको परमेश्वर से दूर ले जा रही है। संसार की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हमारे जीवन में बढ़ गई है कि हम परमेश्वर की तरफ दृष्टि डालना भूल गए हैं। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 54वां पद। पहला राजा 8 अध्याय उसका 54 पद 54। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ा के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा, खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को यह ऊंचे शब्द से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा ठीक अपने कथन के अनुसार अपने प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बातें बिना पूरी हुई नहीं रही। सारी बातें क्या हो गई? पूरी हो गई। सारी बातें पूरी हो गई, है ना। और उस समय राजा घुटना टेक रहा है। यहाँ पे कौन घुटना टेक रहा है? राजा। और वहां मंत्री के सामने कौन घुटने टेक रहे हैं? लोग घुटने टेक रहे हैं। सोचिए, जब सुलेमान इस बात की गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर जिसने मूसा की एक एक बातों को क्या किया? पूरा किया। घुटना टेक करके, क्योंकि उनके घुटने मजबूत थे, उनके घुटने बलशाली थे। इसलिए बलशाली थे कि उनकी आशा परमेश्वर की तरफ थी, उनकी आशाएं परमेश्वर की तरफ थी। और इससे पहले हम देखते हैं कि सुलेमान घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करा और उठा, और प्रार्थना करने के बाद इस्राएलियों को संबोधित कर रहा है, इस्राएलियों को संबोधित कर रहा है और बता रहा है कि धन्य है परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर। और आज हमारी कमजोरी यह है कि हम परमेश्वर के आगे अपने घुटने मजबूत नहीं कर पा रहे।
हमारी प्रार्थनाएं मजबूती के साथ परमेश्वर के सामने नहीं हो पा रही, इसलिए हम निढाल हो गए और हमारे घुटने कमजोर हो गए हैं। हमारे मन और हमारी आत्मा आहे भर रही है, उपवास कर रही है कि हम कह पा रहे हैं कि अब क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। क्योंकि ये लोग जो प्रार्थना करने वाले थे, ये लोगों की प्रार्थनाएं कई कई दिनों में पूरी होती थी, लेकिन इनका विश्वास इनके जीवन से घटता नहीं था। आप कई प्रार्थनाओं को आप सुनेंगे, अगर बाइबल के अंदर आप देखेंगे बहुत सी ऐसी प्रार्थना है जिन्होंने किया तो कई प्रार्थनाओं का उत्तर सालों बाद मिला। आप सोचिए, इस्राएली यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कब से कर रहे थे? हाँ? कब से कर रहे थे? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पर आदम के सामने ये भविष्यवाणी क्या किया गया था कि वो तेरे एड़ी को डसेगा और तू इसके सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह की भविष्यवाणी की यह भविष्यवाणी पहली भविष्यवाणी थी। उत्पत्ति में भविष्यवाणी हुई थी और आप मत्ती में यीशु मसीह को देखते हैं। लगभग 2 से 3 हजार साल तक यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षाएं की गई। उनकी प्रार्थनाएं इतने सालों के बाद पूरी हुई और आज हम लोग 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है तो मैं और आप निराश हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रतीक्षा करने की ताकत नहीं बची, हम निराशाओं में जी रहे हैं। हमारे अंदर विश्वास की एक आशा है जो हमें परमेश्वर के साथ हमारे आपसी संबंधों को जोड़ता है, परमेश्वर के साथ हमारे आपसी संबंधों को जोड़ता है। और जब मैं और आप इसमें देखते हैं सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे, और वास्तव में आज लोग निर्बल हो गए। बहुत से लोग प्रार्थना में लगे हैं, बहुत से लोग उपवास करने में लगे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं, निकाल करके पढ़ेंगे पहला दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 13वां पद। दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 13वां पद। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर के इस्राएल के सारे सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए, कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना तो पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे पास तेरे दास सारे अपने मन से अब अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है ना। जब मन निर्बल हो गया है, मन भटक गया है, आत्माएं बेबस हो गई है, तो कहां से हम प्रार्थना कर पाएंगे, कहां से हम विनती कर पाएंगे, कहां से हम परमेश्वर की दुहाई दे पाएंगे? क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा है। कई समय से हम बहुत सी ऐसी बातों की तरफ लगे हुए हैं जिससे परमेश्वर ठीक कर दे, लेकिन परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। क्यों?
क्योंकि हमको हमारे जीवन में हमारे मन की आशाएं टूट गई है। जो नजर हम परमेश्वर की तरफ उठाते थे, आज इंसान की तरफ उठाना शुरू कर दिए। जो नजर हम परमेश्वर की तरफ देखते थे, आज वो इंसान की तरफ देख रहे हैं। जो वचन की तरफ देखते थे, आज इंसान की तरफ देख रहे हैं। आज हमारी निराशा इसीलिए बढ़ती चली जा रही है। आज हम परमेश्वर से दूर इसलिए होते चले जा रहे हैं। हमारा विश्वास कमजोरियों की तरफ इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। वचन पूरी तो हो रही है, परमेश्वर के शब्द पूरे तो हो रहे हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर दिखा रहा है, आकाश में अपना चिन्ह दिखा रहा है, धरती पे अपना चिन्ह दिखा रहा है, जल थल नभ में अपना चिन्ह दिखा रहा है, सारी जगहों पर अपने सामर्थ के काम परमेश्वर कर रहा है। लेकिन हम देखते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा करना क्या कर दिए, छोड़ दिए। आज हम अपने विश्वास को मजबूत करें। हमारा मन जो निर्बलता की तरफ जा रहा है उससे बलवंत करें। हमारे घुटने जो कमजोर हो रहे हैं उस घुटने को मजबूत करें। हमारे हाथ जो ढीले पड़ गए हैं परमेश्वर के स्वर्ग की तरफ उठा करके प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा हाथ ढीला पड़ जाता है तो ही नीचे रहता है, अगर मजबूत है तो स्वर्ग की तरफ हमारा हाथ उठा रहेगा। तभी हमारी आशा दाऊद की तरह हम कह सकते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक ना ऊँगेगा ना तेरा रक्षक सोएगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगता है ना सोता है। इसलिए हम अपने जीवन की आशाएं परमेश्वर की तरफ लगाएं, हमारे मन परमेश्वर की तरफ लगाएं। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखता है, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि लोग निढाल हो जाएंगे, आत्मा कमजोर हो जाएगा, हमारे हाथ स्वर्ग की तरफ नहीं उठेंगे, परमेश्वर की दोहाई नहीं देंगे और हम परमेश्वर के मार्ग से चलते चले जाएंगे। आप बहुत से लोगों, बहुत से प्रचारकों के मुंह से सुनते होंगे, आप हिंदुओं के मुंह से सुनते होंगे कि हमारी जाति के लोग अपने प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे। मुसलमान से सुनते होंगे कि हमारे भाई लोग परमेश्वर की यानी जो उनके ईश्वर है अल्लाह की आराधना नहीं कर पा रहे। हम लोग ईसाई लोग यही कहते हैं कि हम अपने ईश्वर को सही रीति से परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे। क्यों? आप किसी से भी सुनिए, लेकिन आप एक बात जरूर सुनेंगे, एक बात आप जरूर सुनेंगे। हिंदू आप लोगों के विषय में कहेगा, क्रिश्चियनों को देखो जो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है, और आप जरूर कहेंगे कि हिंदुओं को देखो कि वो मंदिरों में जरूर जाते हैं। आप जरूर कहेंगे कि मुसलमानों को देखो कितने अच्छे विश्वास से 3 टाइम नमाज का करते हैं, 3 टाइम नमाज अदा करते हैं तो तीनों टाइम वहां जाते हैं। और मुसलमान को ये कहते हुए सुनेंगे कि ईसाइयों को देखो कि अपने इतवार के दिन को प्रभु के घर को जाना नहीं छोड़ते। लेकिन मुसलमान अपनी कमजोरी जानता है, ईसाई अपनी कमजोरी जानता है, हिंदू अपनी कमजोरी जानता है कि वो अपने ईश्वर के लिए कैसा बना हुआ है। अपनी कमजोरियों को हम स्वयं जान सकते, कोई दूसरा आकर के हमारा आंकलन नहीं कर सकता। हम प्रभु के भवन में जा तो रहे हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए ईमानदार बने हुए हैं? हमारे पैर ढीले पड़ गए हैं क्योंकि परमेश्वर के आंगनों में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। हम ये सोचते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, ये इंसान का काम नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है कि मैं जाति जाति के लोगों को अपने भवन की ओर नदी की धारा की तरह लाऊंगा, ये तो उसके शब्द है, उसके कारण लोग चले आ रहे हैं। आप रोकने का प्रयास कर लीजिए, कोई रुकने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि तुम्हारे हृदय को मैं तोड़ करके मांस का हृदय कर दूंगा और तुम्हारे भटक जाने की आदत को दूर करके मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम परमेश्वर की तरफ आओगे। और आज इंसानों के भटक जाने की आदतों को परमेश्वर
नहीं है, ये परमेश्वर का काम है जो अपने कामों को कर रहा है। उसको रोकने के लिए आप 100 योजना बना लो, लेकिन उसके काम को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो परमेश्वर कर रहा है उसके काम आप इंसान से लड़ सकते हो, परमेश्वर से नहीं लड़ सकते। इसीलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ ले जाएं। यदि हमारे घुटने कमजोर हो गए हैं तो घुटने को बलवंत करें। यदि हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं तो परमेश्वर के स्वर्ग की तरफ उठा करके प्रार्थना करें। यदि हमारा आत्मा निर्बल हो गया है तो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे कि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में हमें बल दे। यदि हम दुर्बल हो गए हैं तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें फिर से खड़ा कर, और परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है 9वें और 10वें पद में लिखता है, 9वें और 10वें पद में लिखता है, हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख सांप चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सांप चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, और इसलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। वो यहोवा का राजदंड है, यानी वो न्याय का समय है। अब परमेश्वर का वो न्याय का समय है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। जितने भी पेड़ अपने आप को दृढ़ और मजबूत करके खड़े किए हैं, जितने भी समाज, जितने भी जाति, जितने भी प्रकार के लोग, हम जितने भी लोग हैं जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, परमेश्वर ने अपना सान चढ़ाया, अपनी तलवार को धार कर लिया है और अपना तेज बिजली के समान चमका रहा है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप को दृढ़ और मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर का दिन आने पर है और परमेश्वर अपनी महिमा के साथ बादलों पर आएगा और अपने लोगों को लेकर के जाएगा। यही परमेश्वर का जीवित वचन है। जो विश्वास में रहेंगे वो विश्वास के साथ उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम गीत किताब में से एक गीत गाएंगे।